बहुत कम वक्त है, गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाके अपनी औकात भूल जाते हैं। दलित का विरोधी हो गया, दलित सवर्ण का विरोधी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे समाज के लिए भी अच्छा रहा कि लोगों के मन में जहर कितना है वो हमने देख लिया। कोई हमें गधा कह रहा है, कोई हमें कुत्ता कह रहा है, कोई हमें नीच जात का कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ था, उस पे अभी तक निर्णय क्यों नहीं आया? सरकार को बहुत उम्मीदों से 2014 में चुना गया था। SC ST OBC समाज ने वोट दिया, तब जाके मोदी जी प्रधानमंत्री बने पिछड़ा के नाम पर, फिर बन गए हिंदू हृदय सम्राट। और जैसे UGC का बिल आया, तुरंत बन गए वो तेली, तुरंत बन गए वो तेली, तुरंत बन गए वो तेली। लखनऊ में बिरसा अंबेडकर छात्र संगठन द्वारा UGC गाइडलाइन 2026 का समर्थन किया जा रहा है। उसी को लेकर लखनऊ के परिवर्तन चौक पर धरनारत हैं, बातचीत करेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, एक तरह से समर्थन कर रहे हैं कि UGC गाइडलाइन को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारा UGC का प्रदर्शन SC ST OBC EWS महिलाएं, दिव्यांग सबके लिए है। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगाया गया वो कतई गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया उसका कोई आधार नहीं, निराधार तरीके से स्टे लगाया गया, बिना कोई केस आए, बिना कोई मामला सामने आए। पहली बार हुआ ऐसा कि इन्होंने स्टे लगा दिया है। वही किसान जो है 14-14 महीने तक घर में बैठे रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कानून जो नहीं रोकता है, सरकार के कानून जो नहीं रोकता है कि फैसला लाए, इस पे कुछ नियम लाए। लेकिन 2 दिन मात्र प्रदर्शन हुए केवल चंद लोगों के द्वारा, और तुरंत इन्होंने जो है फैसला ला दिया, तुरंत स्टे लगा दिया। ये कतई गलत है। आप लोगों को क्या लगता है UGC जिस तरह से पारित किया गया, क्या लगता है आपको कि आप लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं इसका? UGC देखिए सबसे बड़ा हक है हमारा, और ये UGC किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, ये सामाजिक समानता के लिए है, जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए है। जो जातिगत उत्पीड़न है विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, उनके लिए है। आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश में मात्र एक विश्वविद्यालय, गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय छोड़ करके जो मायावती ने बनवाया, उसको छोड़ करके आज तक के उत्तर प्रदेश में जितने विश्वविद्यालय हैं, कहीं भी SC ST समुदाय के एक व्यक्ति जो है VC नहीं बना, आज तक कुलपति नहीं बन पाया। यही जातिवाद दिखाता है यहाँ से, और UGC यही काम करता है, जातिवाद खत्म करने के लिए आया था। लेकिन कुछ चंद लोगों के द्वारा, चंद लोगों की बातें सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दी, बिना कोई पक्ष रखे किसी का। आपको क्या लगता है जिस तरह से राजनीति जो नेता हैं वो लगातार पहले इसका विरोध करते रहे, अब समर्थन करने की ओर में क्या कहेंगे? देखिए, इन नेताओं को सही कहा जा सकता है। ये वही है ना कि चंद सांसों में, बहुत कम वक्त है, गुब्बारे जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाके अपनी औकात भूल जाते हैं। इनका यही हाल, इनको जहां से सर्वाइवल मिलता है वहां से उस तरीके से सर्वाइव करते हैं। कभी कुछ बयान देंगे, कभी कुछ बयान देंगे। देखा जाए, हमें अगर जो SC ST OBC समुदाय के जो नेता हैं उनको सीखना चाहिए स्वर्ण समाज के लोगों से, स्वर्ण समाज के नेताओं से। वो जिस तरीके से करनी से ना, जैसे तमाम संगठन, जो तमाम नेताएं हैं, वो UGC के पुरतोड़ विरोध में रोड पे उतर गए हैं, विरोध पे। और अब ये SC ST OBC समाज के नेता कहते हैं कि गलत भी नहीं होना चाहिए, सही भी नहीं होना चाहिए। किस तरीके से बयान देते हैं आप? अगर OBC के नेता हैं तो आप खुले मैदान है, पूरे पुरजोर तरीके से बोलिए कि नहीं ये गलत है, इसका UGC लागू होना चाहिए। लेकिन दोहरी राजनीति करने का काम करते हैं। ये केवल SC ST OBC इन सबका वोट लेने के लिए दोहरी राजनीति करते हैं, बाकी ये इनका कोई OBC से लेना चाह नहीं। तो बिल्कुल, ये छात्र हैं जिनका साफ तौर पे कहना, और भी कुछ छात्र उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आप आज समर्थन कर रहे हैं UGC गाइडलाइन 2026 का, क्या कहें? UGC गाइडलाइंस अधिकार है, हक है। UGC गाइडलाइंस एक ऐसा कानून है जो सबके लिए बराबरी की बात कर रहा है, और हम लोग आज UGC गाइडलाइंस के समर्थन में बैठे हुए हैं। और हम लोग कल से अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं। रात में यहाँ पे रुके थे, यहीं वो कड़कती सर्दी में यहीं लेटे हुए थे, हमारे साथी थे हम लोग। तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए, और हम लोग लगातार बैठे रहेंगे जब तक UGC कानून लागू नहीं। आप लोगों को क्या लगता है जो श्रमण समाज है, जिस तरह से पहले UGC गाइडलाइन पारित किया गया, उसके बाद उन्होंने विरोध दर्ज किया और सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, तो क्या लगता है? यार भैया, जब तक देखो, जब बराबरी की बात होती है तब इनके पेट में दर्द होता है। इनको बराबरी से डर लगता है। और UGC गाइडलाइन में कोई जातीय भेदभाव नहीं है, उसमें कोई जातीय भेदभाव नहीं है। जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता है। जो राजनीतिक दल हैं, जो उनके नेता हैं, वो लगातार इस UGC से बचने का प्रयोग कर रहे हैं, वो लगातार कोई भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। वो बचने का प्रयास कर रहे हैं, अब वो उनका विषय है कि क्यों बचना चाह रहे हैं, या वो भी क्या कहना चाहते हैं, वो उनका विषय है। तो बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं। आप लोगों को क्या लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है UGC गाइडलाइन 2026 को लेकर? जी, रचा जा रहा है, लेकिन कुछ चंद नेता हैं
वो ये यूजीसी गाइडलाइन को बढ़ने नहीं देंगे। और जब जब बात दलित, पिछड़े और ओबीसी और बहुजन समाज की होती है, तब तब ये बातों को दबा दिया जाता है। यूजीसी हो या एससी एसटी हो, ये सब चीजें दबा दी जाती हैं। आगे वहां तक सत्ता में पहुंचनी ही नहीं दी जाती है। ये धरना कब तक रहेगा आप लोगों का? ये चलता रहेगा लंबे समय तक, जब तक यूजीसी बिल लागू ना हो। हाँ, क्या मांगे आप लोगों की? यही मांग है हम लोग की कि यूजीसी में थोड़े से बदलाव हो, और जैसे कि एससी एसटी और ओबीसी सबको बराबर सम्मान हक हो। कॉलेजों में वाइवा वगैरह में नंबर कार्ड लिए जाते हैं या फेल कर दिए जाते हैं, यही है कि बराबर हक हो सबका, साथ में सबके बैठे। और भी कुछ लोग, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यूजीसी गाइडलाइन का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? धरना प्रदर्शन आज नहीं, धरना प्रदर्शन कल से चला है, दूसरा दिन हमारा। और यूजीसी गाइडलाइन का जैसा रहा, ये तो अभी इन्होंने लागू किया। इस नियमावली को काफी दिनों पहले, काफी वर्षों पहले लागू कर देना चाहिए। आपने भी देखा होगा यूनिवर्सिटीज के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर आए दिन जो संस्थान है, किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी जो बच्चे हैं, दिव्यांग हैं, या जो अन्य प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, ईडब्ल्यूएस से जो गरीब छात्र हैं, बेचारे किस तरीके से एक एक रुपए करके जोड़ बटोर के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वहां पर क्या आकर के। भाई वो उतने हाई क्लास सोसाइटी से नहीं आते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, साथ में बैठा नहीं आता है, तरह तरह के कमेंट किए जाते हैं और भद्दी गालियां भी दी जाती हैं, कौन पर वार भी कर दिया जाए, और फिर यूनिवर्सिटी प्रशासन से पल्ला झाड़ लेता है। उसके बाद इतना उत्पीड़न छात्र का हो जाता है, उसके बाद फांसी के फंदे पर लटकने के अलावा कुछ बचता नहीं है। उसका उदाहरण आपको रोहित वेमुला जी के रूप में भी आप देख चुके हैं। और आपको जहां तक याद होगा, उसी के ही कुछ दिनों के बाद लखनऊ का एक प्रतिष्ठित कॉलेज बीकेटी में, बख्शी के तालाब में, वहां पर भी एक ऐसी घटना सामने आई थी। पायल ताड़वी जैसी घटना आपको याद होगी। तो ये सब हमारे समाज के, हमारे समाज के जो भी छात्र छात्राएं हैं, युवा हैं, उनके साथ आए दिन ये सारी चीजें हुआ करती हैं। और जब हमारे समाज के लोग अपनी आवाज को बुलंद करते हैं, तो उनकी आवाज को लाठियों से, गालियों से, बंदूकों से, यहाँ तक कि उठा उठा के बर्बरता पूर्वक पकड़ के लेकर जाना, सब करना उनको बंद कर किया जाता है। इस तरीके से मतलब बहुत तरह तरह के षड्यंत्र अपना करके हमारी आवाजों को दबाया जाता है। लेकिन अब बापसा संगठन जो हमारा बिरसा अम्बेडकर फुले छात्र संगठन, हम सब ने मिलकर ठान लिया कि जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा पूरी तरीके से और भी सख्त तरीके से, तब तक हम लोग अपने प्रदर्शन से, अपने अनिश्चितकालीन जो हम लोगों ने अनशन यहाँ शुरू किया है, हम लोग इससे नहीं उठेंगे। यूजीसी जब पारित किया गया था तो श्रवण समाज के लोग विरोध दर्ज किया था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। क्या वजह मानते हैं इसका? मैं उनको जो उन्होंने जो विरोध किया है, मैं उनको ज्यादा उन पर नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा वही नासमझ। थोड़ी बहुत अगर समझदारी होती तो वे उस बिल को पूरा पढ़ते, उस नियमावली को पूरा पढ़ते। उसमें महिलाओं को, उसमें जो कमेटी, समता कमेटी जो बन रही है, उसमें महिला का भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। क्या महिला की कोई जाति होती है क्या? दिव्यांग का भी है क्या? दिव्यांग की कोई जाति होती है क्या? तो वो कह रहे हैं हमारा प्रतिनिधित्व इसमें नहीं है। भैया सरकार आपकी, वीसी आपके हैं। आप अधिकतर यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे तो उसमें कहाँ से उसमें वीसी हैं, प्रोफेसर से कहाँ से आते हैं वो आप भी जान रहे हो। प्रोफेसर वहां के हैं, बेचारा कहीं के कहलाए जाते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं आपको प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है? प्रतिनिधित्व तो भाई साहब बराबर से मिल रहा है। और चलिए आप इस पे समता कमेटी की बात कर रहे हो, तमाम संगठन, तमाम संस्थान ऐसे हैं जहां पर आप उच्च श्रेणी पर बैठे हुए हैं। अब इन्हीं का ही मैं एक चीज और बता दूं, इनका एक सोशल सामाजिक संगठन कहते हैं, लेकिन मैं उसे पॉलिटिकल संगठन मानता हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। मैं ये पूछना चाहता हूँ इनसे कि इतने मतलब सैकड़ा पार कर चुका है वो संगठन, उसका दलित अभी तक कोई प्रमुख क्यों नहीं बना? कब बनेगा? या कोई महिला कब उसका प्रमुख बनेगी? केवल मैं ये कहता हूँ यूजीसी जैसा जो नियमावली है, केवल वहीं पर नहीं बल्कि पूरे देश में लागू करनी चाहिए, ताकि समानता की बात जैसे खाली शिक्षण संस्थानों में हो रही है, उसके साथ देश के अन्य संस्थानों में भी, अन्य जो विभाग है उनमें भी होने पाए। आप लोगों को क्या लगता है, ये राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से हुआ है कि पहले तो आपस में ही जो युवा है उनको लड़ा दिया गया है। सवर्ण दलित का विरोधी हो गया, दलित सवर्ण का विरोधी हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे समाज के लिए भी अच्छा रहा कि लोगों के मन में जहर कितना है वो हमने देख लिया। कोई हमें गधा कह रहा है, कोई हमें कुत्ता कह रहा है, कोई हमें नीच जात का कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तमाम उपाधियों से हमारे युवाओं को नवाज दिया गया है। खैर ये एक हिसाब से सही भी हुआ है और एक हिसाब से गलत भी हुआ है। इनके ये पहले लेकर के आएंगे लॉलीपॉप की तरह के कानून पकड़ा देंगे, नियम पकड़ा देंगे, लीजिए हमने आपके हित में कर दिया, फिर अपने ही किसी व्यक्ति से पीआईएल दाखिल करवा देंगे और उसके उस पर रोक लग जाती है। इतनी फास्ट, मतलब इतनी तेजी से कार्रवाई कभी वो जो लाखों लाख केस पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिला न्यायालयों में, उनमें इतनी तेज कार्रवाई नहीं होती जितनी तेज कार्रवाई
यूजीसी पर हुई है, इस पर रोक लगाने पर हुई है। भैया आपको याद होगा 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो हुआ था, उसमें 6800 हमारे SC/ST OBC समाज का भी था, उस पे अभी तक निर्णय क्यों नहीं आया? वो तो इतने सालों पुराना मुद्दा हो गया है, उस पर भी तो निर्णय आना चाहिए। जिस तेजी से सुप्रीम कोर्ट ने इस पर न्याय दिया है, अन्याय हमारे साथ किया है, उन लोगों को की भाषा में उनको न्याय दे दिया है, इस पर निर्णय दिया है, ठीक उसी प्रकार से इनको 69,000 पे भी न्याय देना चाहिए निर्णय। तो ठीक उसी प्रकार से उनको रेप के जो मामले चल रहे हैं उन पर भी न्याय देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जो झूठे आरोपों में हमारे युवा भाई बहन फंसे हुए हैं, जो सालों से जेल काट रहे हैं, तारीख पे तारीख मिल रही है, उस पर भी उनको न्याय देना चाहिए। उस पर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के पास किसी के पास न्याय का समय नहीं है। मैं कोई सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है, मुझे उससे उम्मीद है। लेकिन दुख इस चीज का है, दर्द हमारे दिल में इस चीज का है, पीड़ा इस चीज की है कि न्याय के मंदिर से जहां से हमें न्याय की उम्मीद है, वहां से हमारे साथ अन्याय हुआ है। सरकार हमारी नहीं है, सरकार को बहुत उम्मीदों से 2014 में चुना गया था, SC/ST OBC समाज ने वोट दिया था, तब जाके मोदी जी प्रधानमंत्री बने पिछड़ा के नाम पर, फिर बन गए हिंदू हृदय सम्राट। और जैसे यूजीसी का बिल आया तुरंत बन गए वो तेली पुनः। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए, मेरे देश का दुर्भाग्य है ये कि मेरे देश का प्रधानमंत्री, जो कि पूरे विश्व में देश का चेहरा है, देश का गौरव कहलाता है, वो जाति से नहीं छूटे, उनको जाति सूचक शब्दों से कह दिया गया। तो हम और आप क्या चीज है? इस देश की आम जनता, आम जो गरीब दलित पिछड़ा आदिवासी समाज का युवा है, आम जो लोग हैं, उनका क्या हाल होता होगा? उनके साथ तो जाति के नाम पर न जाने क्या क्या होता, मारते पीटते हैं। राजस्थान का देख लीजिए, वहां से तो आए दिन घटनाएं सामने आती हैं, घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा है, तलवारें निकाल ली जा रही है, बारात को नहीं निकलने दिया जाता है। तो अब क्या ही कहा जाए, उदाहरण तो बहुत है, देने लगे तो दिन गुजर जाएंगे। और लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज आप लोग यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग कल मार्च निकाले थे पैदल 3 तारीख को लखनऊ विश्वविद्यालय गेट नंबर 3 से लेकर परिवर्तन चौक तक। उसमें काफी उपद्रव हुआ, पुलिस ने काफी जो रोकने की कोशिश की, इधर उधर डिटेन किया लोगों को। उसके बाद में अभी हम लोग कल रात में 7-8 बजे हम लोग यहाँ धरना पे बैठ गए थे, और यह अनिश्चितकालीन धरना है, आप लोग पीछे बैनर देख सकते हैं। तो अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बैठे हैं जब तक कि यूजीसी की गाइडलाइंस 2026 वाली लागू नहीं कर दी जाती, हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में। और ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए है, क्योंकि आए दिन रोहित वेमुला, पायल ताड़वी जैसे बच्चे अपनी जान देते हैं विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, और उसकी कोई सुनवाई नहीं। जैसा कि 3 दिन में आज जजमेंट आ गया था, जब सवर्ण आंदोलन कर रहे थे, 3 दिन में जजमेंट आ गया था। वहीं रोहित वेमुला के केस को लगता है 10 साल हो जाएंगे तब भी जजमेंट नहीं आ पाता है। और कितने, रोहित वेमुला तो एक नाम बन गया था, कितने ऐसे छात्र हैं, कितनी ऐसी छात्राएं जिनका रेप होता है, जो मारे जाते हैं, उत्पीड़न होता है, PhD नहीं सबमिट करी जाती है, कितनी सारी चीजें होती हैं, उसका कोई सुनवाई नहीं होती। उसकी इस देश में कोई बेंच नहीं बैठती, कोई कमेटी नहीं बनती, वो कभी हजारों लोग आंदोलन करते रह जाते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती वाला मामला हो, चाहे वो अभी जो और एक टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था वो मामला हो, किसी चीज में सुनवाई नहीं होती। फार्मर प्रोटेस्ट साल भर तक चला, उसमें कोई सुनवाई नहीं थी, लेकिन इसकी सुनवाई 3 दिन में हो गई। क्यों? क्योंकि सवर्णों को तकलीफ हुई थी। जब सवर्णों को तकलीफ होती है तो इस देश में तुरंत सुनवाई होती है। जब भी यहाँ पे बहुजनों को कोई तकलीफ होती है तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, और हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। अभी यहाँ से इंचार्ज का ऑर्डर आ गया है, अभी थोड़ी देर में पुलिस हमको उठा के ले जाएगी। तो जब यहाँ हम धरने पे बैठते हैं, हम अपनी आवाज कहते हैं, हम क्या कोई उपद्रव कर रहे हैं? हम लोग शांति से बैठे हैं, हम लोगों ने एक बैनर लगाया, हम लोग शांति से बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, वीडियो जारी कर रहे हैं, बोल रहे हैं, और इतना है कि हम लोग एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक धरना दे रहे हैं शांतिपूर्ण, तो उससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये भी हम अपने महापुरुषों के एक स्थल में दे रहे हैं जो बहन जी ने बनवाया था एक समय पे। उसके बाद भी यहाँ पे पुलिस प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन को दिक्कत हो रही है कि तुम धरना क्यों दे रहे हो, और हमको यहाँ से उठा ले जाने की चेतावनी दी जा रही बार बार। तो कहने का मतलब, जब भी बहुजनों को कोई दिक्कत होती है तो यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, सवर्णों को कोई दिक्कत होगी तो 3 दिन में सुनवाई हो जाएगी। बिल्कुल, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि अगर यूजीसी गाइडलाइन 2026 लागू नहीं होती तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरनारत रहेंगे। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आई अवस्थी।